ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है उसको समझिएगा ध्यान से, सिंपल है लेकिन अच्छा है। VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, ओके। अब इसको कैसे याद करना है? एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करता हूं, पहले बी और सी का क्रॉस निकाल लेता हूं इंस्ट्रूमेंट से, क्रॉस प्रोडक्ट से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका वेक्टर एक साथ क्रॉस निकाल दूंगा। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है ना, इस तरीके से आपको याद करनी है। देखिए यह बाहर वाला वेक्टर कौन है? ए, उसके पास वाला बी, उससे दूर वाला सी। क्या मैंने कहा? बाहर वाला वेक्टर, उसके पास वाला वेक्टर, उससे दूर वाला वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर बोले मैंने? बाहर वाला वेक्टर, उसके पास वाला वेक्टर, उससे दूर वाला वेक्टर। इस बाहर वाले वेक्टर का दूर वाले से डॉट कर दो। अरे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछ लो भाई। नहीं तो फिर आगे परेशान हो जाएंगे। बाहर वाले वेक्टर का दूर वाले वेक्टर से डॉट करना है, तो जाएगा वेक्टर ए डॉट सी। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है बी से, माइनस बाहर वाले वेक्टर का पास वाले वेक्टर से डॉट करना है और मल्टीप्लाई करना है दूसरे से। सिंपल डेफिनेशन ऐसे याद करना है, बाहर वाला वेक्टर, उसके पास वाला वेक्टर, उससे दूर वाला वेक्टर। तो बाहर वाले का दूर वाले से डॉट करो, पास वाले को मल्टीप्लाई करो। बाहर वाले का पास वाले से डॉट करो, दूर वाले को मल्टीप्लाई करो। दिस इज द डेफिनेशन। अगर मान लीजिए ऐसा होता, अगर मान लो ये ऐसा होता कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तब क्या होता? बाहर वाला कौन था? अब सी था। सी के पास वाला कौन है? बी। बाहर वाला है सी, उसके पास वाला है बी, और इस बाहर वाले से दूर वाला कौन है? ए। बाहर वाला, उसके पास वाला, उससे दूर वाला। अब बाहर वाले का दूर वाले से डॉट करो। क्या करो? बाहर वाले का दूर वाले से डॉट करो, तो सी डॉट ए इंटू पास वाला, ये इंटू है ध्यान रखिएगा, माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट करो, सी डॉट बी इंटू दूर वाला। अब मेरे ख्याल से डेफिनेशन याद होगी होगी बाहर वाले वेक्टर का दूर वाले से डॉट करना है और उस डॉट को मल्टीप्लाई करना है पास वाले वेक्टर से, माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है दूर वाले। बस दिस इज दैट डेफिनेशन, यही इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब अब इसमें एक सिंपल क्वेश्चन कभी कभी हम ऐसा पूछ लेते हैं कि मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, तो भैया बताओ क्या होगा? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब ये डेफिनेशन, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट सी, बाहर वाले का दूर वाले से डॉट, इनटू पास वाला, बाहर वाले का पास वाले से डॉट, इनटू दूर वाला, फिर बाहर वाले का दूर वाले से डॉट, इनटू पास वाला, माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट, इनटू दूर वाला। देखो ये वेक्टर कैंसिल हो, ए डॉट सी डॉट है, दोनों सेम है, बाकी वेक्टर बी भी सेम है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको लिख दिया मैंने वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, सी डॉट बी अपॉन ए डॉट बी इंटू वेक्टर है। और सी डॉट बी एक स्केलर है, ए डॉट बी एक स्केलर है, ये तो पूरा स्केलर आ गया। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, देयरफॉर वेक्टर ए एंड सी आर क्या? बोलो, दो वेक्टर क्या होगा? ये कोलिनियर। तो सीधा सीधा डेफिनेशन पे कभी कभी हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन कैसे अपन को यूज करनी है। बात समझ में आ गई? ठीक, नाउ अगला क्वेश्चन लिखो, डेफिनेशन पे बेस्ड है। देखो
आई क्रॉस ए क्रॉस आई, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे, जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के. Its value is vector A, y is a vector A, y is a vector A, इनर. अब ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पूरा का पूरा जो डेफिनेशन बेस्ड है. फिर तीन वेक्टर का क्रॉस है. अब बाहर वाले वेक्टर का दूर वाले से डॉट कर दो, तो आई डॉट आई इनटू पास वाला माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट कर दो, आई डॉट ए इनटू दूर वाला प्लस बाहर वाले का दूर वाले से डॉट, तो जे डॉट जे इनटू ए माइनस जे डॉट ए इनटू जे प्लस फिर बाहर वाले का दूर वाले मतलब के से डॉट कर दो, तो जाएगा के डॉट के इनटू ए माइनस के डॉट ए इनटू के. हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि आई डॉट आई कितना होता है, मॉड ऑफ आई का होल स्क्वायर 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है. तो इसने दे दिया वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, तो हो गया थ्राइस ऑफ वेक्टर ए माइनस, अब ब्रैकेट में क्या मिल रहा है देखो, आई डॉट वेक्टर ए इंटू आई प्लस जे डॉट वेक्टर ए इंटू जे प्लस के डॉट वेक्टर ए इंटू के. ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझिएगा. अब इसके बाद बच्चे का दिमाग घूमता है, बोलता सर 3a वेक्टर तो दिख गया, ये क्या है. दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो अगर ये 0 हो तो 3 हो जाएगा, वो 0 नहीं हो तो 3a से कम होगा. ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, तो बोले डी लगा दो, तो बच्चा सी या डी लगा के आ जाता है. ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ना, ये खुद एक वेक्टर है. ये कौन सा वेक्टर बनेगा भाई, क्लियरली ए ही वेक्टर बनेगा. ये ए वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए कुछ. ए वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए मुझे नहीं मालूम ए क्या है, तो कर लो ए बराबर है तुम्हारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ए बराबर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. आई जे के में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक बार ए का आई से डॉट करना है, एक बार जे से करना है, एक बार के से करना है, तो ए को मैं आई जे के फॉर्म में तो लूंगा ही लूंगा इन जनरल. अब इसका आई से डॉट कर लूं, सो आई डॉट ए जैसे ही करूंगा, देखिए जाएगा एक्स इंटू आई डॉट आई, एक्स इंटू आई डॉट आई, और आई डॉट जी और आई डॉट के तो जीरो, आई डॉट आई होता है 1, एक्स की वैल्यू हो गई आई डॉट. ये जो आई डॉट ए लिखा हुआ है माय डियर, ये एक्स है. उसी प्रकार से अगले बार जैसे जे से डॉट करूंगा तो ये जे डॉट ए, एक्चुअल में ये वाई है. तो ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से सिमिलरली अगर मैं जे से डॉट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी जे डॉट ए, और z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास z स्केलर, सॉरी हो जाएगी k डॉट. इन वैल्यू को अगर वापस रिप्लेस कर देता हूं तो वेक्टर a नथिंग पर i डॉट a इंटू आई, j डॉट a इंटू जे और k डॉट a इंटू के, ये मैंने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में समझाया. ये आपको याद होना चाहिए, i डॉट a इंटू आई प्लस j डॉट a इंटू जे प्लस k डॉट a इंटू के इज ऑलवेज वेक्टर a. इसी वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को लिखने का दूसरा तरीका है. बात समझ में आ गई. तो अब ये जो पूरा वेक्टर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, जिसे नथिंग बट दैट इज वेक्टर ए, तो आपके पास पूरी क्वांटिटी बन जाएगी थ्राइस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, फाइनल रिजल्ट इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं, वो समझिए. ये तो मैंने आपको दोनों वो क्वेश्चन लिए जो सीधा सीधा इस फॉर्मूले के एक्सपेंशन पे बेस्ड थे. इसमें एक बात और आ गई है वाली, है ना. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया बन जाता है. देखो, लेट P, Q एंड R आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर. लेट P, Q एंड R आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड.
ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, इफ वेक्टर x satisfy, if x वेक्टर, इस पे जाओ तो वो लंबा, if x vector satisfy the equation, satisfy the equation p cross, vector p cross x minus q cross p, p cross x minus q cross p, देखो वही क्वेश्चन है, देखता हूं है क्या है, अंतर क्या है, एंड q क्रॉस x minus q cross and r cross, vector r cross x minus r cross r इक्वल टू 0। तो देखो तो ये कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, आईजे के क्या थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर थे, बताने की जरूरत नहीं थी, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, वही लिख दिया है, पी क्यू आर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बिल्कुल वैसे ही आईजे के में था। हाँ यहाँ वेक्टर ए दिया हुआ था, यहाँ वेक्टर ए की जगह मैंने ये थोड़ा x माइनस क्यू एक्स माइनस ये दे दिया है, एक मिनट, x माइनस क्यू एक्स माइनस पी होगा, ये क्यू नहीं होगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, x माइनस क्यू, यहाँ फिर x माइनस क्यू होगा, यहाँ होगा x माइनस आर, x माइनस आर, और अगले में होगा x माइनस पी, तो आर आर हो गया, बचा क्या क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, करेक्शन करो, p क्रॉस x माइनस क्यू क्रॉस p प्लस q क्रॉस x माइनस r क्रॉस q प्लस r क्रॉस x माइनस p क्रॉस r, ये 0 है, तो मैं प्रूफ के लिए देता हूं, देन x वेक्टर विल बी, ऑप्शन ए वेक्टर p प्लस q प्लस r, ऑप्शन बी ट्वाइस ऑफ वेक्टर p प्लस q प्लस r, ऑप्शन सी वेक्टर p प्लस q प्लस r बाय 2, एंड ऑप्शन डी वेक्टर p प्लस q प्लस r बाय 3। सोचो क्या करोगे, सेम डेफिनेशन लगानी है, जैसे यहाँ डेफिनेशन लगाई, बाहर वाले का दूर वाले से डॉट इनटू पास वाला, अब यहाँ बाहर वाला कौन है p, दूर वाला कौन है वो भी p, और पास वाला कौन है x माइनस क्यू, लगाइए डेफिनेशन, थोड़ा लिखिए उसको, देखो क्वेश्चन का कैलकुलेशन बिल्कुल पिछले जैसा, ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है, क्योंकि वहां आई डॉट आई वन था, यहाँ पे वन की बजाय वो हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड, तो उसको कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बात, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, उनका कोई भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सो p वेक्टर डॉट q डॉट r और r डॉट p, क्योंकि ऑल परपेंडिकुलर है 0 होगा, सबका मॉड सेम है, तो मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q मॉड ऑफ r, सबको लैम्डा मान लो, ये सबका मॉडुलस जो है लैम्डा हो गया, ठीक, ओके। अब चलिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर वाले का दूर वाले से डॉट, तो वेक्टर p डॉट p इनटू पास वाला वेक्टर x माइनस क्यू, माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट, वेक्टर p डॉट x माइनस क्यू इनटू 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 दूर वाला, प्लस बाहर वाले का दूर वाले से डॉट, सो q डॉट q इनटू पास वाला x माइनस, इनटू के समय ध्यान रखना मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, बीच में डॉट वॉट कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ब्रैकेट टू ब्रैकेट लगा के छोड़ दे रहा हूं, इसका मतलब ये इनटू है, माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट, डॉट x माइनस r इनटू दूर वाला,
एंड चलो ये लेता हूं, प्लस बाहर वाले का दूर वाले से डॉट इनटू पास वाला माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट इनटू दूर वाला वेक्टर इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये वेक्टर है तो वेक्टर का सम भी है, जो जीरो लिखा है जीरो वेक्टर ही है, ये जीरो स्केलर नहीं है, ध्यान रखना है, ये सब वेक्टर्स है, वेक्टर का सम एक वेक्टर ही आएगा। ओके, नाउ सी p dot p is already known to us, p dot p is lambda square, है ना, मॉड p का स्क्वायर। वही देखो q डॉट q लैम्डा का होल स्क्वायर, तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर इनटू x माइनस q, यहां से x माइनस r, ये तो थ्राइस ऑफ है ना, यहां से मिल जाएगा थ्राइस ऑफ x माइनस p प्लस q प्लस r, ये बचा। देख बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, माइनस टाइम्स ऑफ, अब आइए इस पे पहले इसका डॉट करते हैं अपन। तो यहाँ डॉट क्या होगा, p डॉट x माइनस p डॉट q, एंड व्हाट इज p डॉट q, p डॉट q इज 0, यहाँ पे केवल मिलेगा तुमको p डॉट x इंटू p, ये ध्यान से देखना बेटा है। और यहाँ पे लिया माइनस, यहाँ भी डॉट कर दो तो q डॉट x इंटू q डॉट r इज 0, so it is q dot x into q, फिर यहां पे डॉट कर लो तो ये होगा माइनस r डॉट x into r इक्वल टू 0। एक काम करो, इन तीनों में से माइनस और कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा सब प्लस। अब ये तो बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन हो गया भाई, i डॉट a इंटू आई की जगह i मान लो, तो इसका मतलब वेक्टर r को अब आप p q और r में लिखो, क्योंकि वेक्टर x का सॉरी वेक्टर x को आप p q r में लिखो, क्योंकि वेक्टर x का p से भी डॉट होना, q से भी डॉट होना, r से भी डॉट होना। तो अब मैं कंसीडर करूंगा लेट वेक्टर x विल बी इक्वल टू, है ना, वेक्टर x विल बी इक्वल टू लेट्स से स्केलर x1 इंटू वेक्टर p प्लस x2 इंटू वेक्टर q प्लस x3 इंटू वेक्टर r। देखो बेटा वेक्टर x का एक बार p से डॉट करना है, एक बार q से डॉट करना है, एक बार r से डॉट करना है, तो वेक्टर x को p q r के फॉर्म में लिख दो, वो ले सकते हैं, बिकॉज p q r क्या है, तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं भाई, तीनों अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे तो ऑब्वियसली नॉन कोप्लेनर, ठीक है, क्लियर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, वो नॉन कोप्लेनर है, क्लियर। ओके, अब आपके पास बात हो जाएगा कि ये x1 वेक्टर की, x2 वेक्टर की, x3 वेक्टर r हो गया वेक्टर x। अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे x डॉट p चाहिए, तो इसका p से डॉट कर दो, p डॉट x, p से जैसे ही डॉट करूंगा तो p डॉट q और p डॉट r ये तो जीरो हो गए, तो यहां मिलेगा x1 इंटू p डॉट p, दिस इज x1 इंटू लैम्डा स्क्वायर। जो x1 की वैल्यू आ गई, therefore x1 will be equal to p dot x upon lambda, उसी प्रकार से y1 मिल जाएगा। सिमिलरली तो पिछला ही क्वेश्चन है, y1 क्या हो जाएगा, y1 के लिए किससे डॉट करोगे आप, x1 x2 के लिए, x2 के लिए किससे डॉट करोगे, q से डॉट करोगे, सो q डॉट x अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और x3 के लिए r से डॉट करोगे तो r डॉट x अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये जो वैल्यू मिली है x1 x2 x3 की वापस रिप्लेस कर दो, तो वेक्टर x विल बी इक्वल टू x1, और लैम्डा स्क्वायर सब में कॉमन हो गया, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर कॉमन, और x1 की वैल्यू हो जाएगी अब p डॉट x इंटू p प्लस q डॉट x इंटू q प्लस r डॉट x इंटू r, और यही पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, दिस क्वांटिटी नथिंग बट वेक्टर x into lambda स्क्वायर, वापस यहां पुट करो,
lambda square into 3x minus p plus q plus r माइनस ये पूरी क्वांटिटी बनी वेक्टर x इंटू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा स्क्वायर या पूरे में से कॉमन ले लीजिए और खत्म करिए 0 से। अब 3x माइनस x क्या देगा 2x, तो ट्वाइस वेक्टर x इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। तो वेक्टर x इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r बाय 2। रट्टा मार लेना भैया, बता दो। नोट डाउन कर लिया, जल्दी नोट डाउन करो माय डियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बस पिछला क्वेश्चन को ये और एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे ये x माइनस क्यू और ये आ रहा था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी हम डॉट ओपन कर रहे हैं, बाद में ये क्वांटिटी बनी। यहाँ x का डॉट p से भी हो रहा है, q से भी हो रहा है, r से भी हो रहा है। इसका मतलब x को p q r के टर्म में लिखो, और p q r के टर्म में x को लिखा जा सकता है बिकॉज p q और r म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दे आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। सो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे IJK के लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी वेक्टर को लिखते हैं, वैसे इसको भी लिख सकते हैं।